Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 17 chapter name height and distance of class 10th mathematics. In this video we will start from question number 18. So let's start the video from 18th question. An observer in figure 1.5 meter tall. 1.5 meter tall means 1.5 meter tall is 28 meter away from the tower. Is 28 meter away from the tower. It is tower. AB as a tower. 30 meter high means total length of the AB is 30 meter. Determine the angle of elevation from his eye to top of the tower. Find the value of theta. ये है ना इस तरीके से. अब इसमें समझिएगा AB कंप्लीट 30 मीटर है और ये लेंथ अगर आपकी 1.5 है तो ये भी लेंथ 1.5 होगी और अगर से ये लेंथ 1.5 होगी तो रिमेनिंग पार्ट आपका 28.5 होगा. 28.5 प्लस 1.5 कंप्लीट 30 मीटर हो जाएगा. सो इस डायग्राम को पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा. देखिए इस तरीके का कुछ डायग्राम बनेगा. इसमें आपको परपेंडिकुलर एंड बेस मालूम है. यहाँ पे एक और है लेटर एज ए ई. नाउ इन ट्राइंगल डी ई बी, in triangle DBE, tan theta is equal to perpendicular upon base. Tan theta is equal to perpendicular upon base. 28.5 cancel out, so your result as a 1 means tan theta is equal to 1 means tan 45 is equal to 1. So you can write here tan theta is equal to tan 45 degree means theta is equal to 45 degree. That's all. It's your answer. Clear? Theta is equal to 45 degree. So angle of elevation as a 45 degree. Now next question. क्वेश्चन नंबर 20 का कुछ हिंट दिया गया है, टेबल का यूज़ करना है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं. इसको आप अपने से लगाने की कोशिश करिएगा. पीछे टेबल होगी वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी. द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर एंड द एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड विच इज़ 150 मीटर हाई इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट. सबसे पहला काम तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा. ये देखिए इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बनेगा. अब फिर से इसकी नेमिंग कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं. इसमें जो जो भी वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे. क्लियर? द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 60 मीटर. इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर. हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर. द एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड. अब इन्होंने ये कहा है कि अगर से यहाँ से देखा जाए ये इसको, ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्शन, ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री और ये लेंथ कितनी है 150 डिग्री. क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर. ये फाइंड करना है आपको. ये आपका पूरा क्वेश्चन है. मीन्स फर्स्ट के टॉप को सेकंड के टॉप से देखने पर, जिसकी लेंथ 150 मीटर है, हाइट 150 मीटर, तो देखने पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ का 30 डिग्री बन रहा है. आपसे कहा गया कि फर्स्ट टावर की हाइट बताइए, मीन्स AD की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये ज्वाइन कर लेते हैं. ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं ABCD. इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं एज ए E. क्लियर? ये 60 है तो ये भी 60 होगा. ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी एज ए x और ये वाली कितनी हो जाएगी 150 माइनस एक्स. 150 माइनस एक्स ना, टोटल लेंथ आपकी 150 थी तो 150 में से x को माइनस कर देंगे. आपसे क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टावर, मीन्स हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, ये 30 डिग्री है मीन्स यहाँ पर भी आपका एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा. अब अगर हम इसमें tan थीटा का यूज़ कर ले तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई हो सकता है.
तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल डी ई सी, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इन ट्राइंगल डी ई सी tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब इसमें हम tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। tan 30 मीन्स 1/√3 is equal to 150 minus x upon 60. Now by cross multiplication 60 is equal to 150√3 minus √3x. Okay, it's mean x is equal to, या √3 अगर हम कॉमन ले लेते तो ज़्यादा बेहतर था, चलिए ठीक है। x इज इक्वल टू 150√3 माइनस 60 और ये डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बाय द वे, अगर हम √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो 150√3 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन √3 इंटू √3, तो ये मिलके आपका 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया अभी ये समझ में आएगा। देखिएगा इससे हमारा फ़ायदा क्या हो जाएगा। x इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या ऐसा करते हैं 150 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 60√3 डिवाइडेड बाई 3, ये बनेगा ना। अब इस दोनों टर्म को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 150 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 20√3 आ जाएगा। ये काम हम पहले भी कर सकते थे, बट थोड़ा सा क्योंकि हमने √3 से डिवाइड कर दिया था इसलिए एक स्टेप लंबा हो गया। आप पहले ये काम कर लीजिएगा तो आपको और ईजी हो जाएगा। ओके, ये हो गया 150 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.732। इसको सॉल्व कर ले। 150 माइनस ये कितना हो जाएगा, ऐसा ना, 34.640 मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी। x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दे, ये हो जाएगा 0.5 मीटर, 115.36 मीटर। फिर से देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन है आपका। क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई किया, इस √3 से दोनों को डिवाइड करना, सिर्फ एक को मत डिवाइड कर दीजिएगा। इसको डिवाइड किया, ये 3 कैंसिल हो गया और इसको डिवाइड करेंगे तो 20√3 बचेगा आपका। बाकी फिर √3 की वैल्यू पुट कर दी गई, 20 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 150 से माइनस कर दिया, तो जो रिजल्ट मिला वो क्या हो गया आपका, फर्स्ट टावर की हाइट हो गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 150 मीटर हाई, the angle of depression of the top and bottom of the tower are observed to 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. तो सबसे पहला काम तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं एक डायग्राम के फॉर्म में, उसके बाद उसका कैलकुलेशन देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बनेगा, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ मीन्स ये पॉइंट सपोज कर लें एट द टॉप ऑफ द क्लिफ है, एट पॉइंट सी, 150 मीटर हाई, ये कंप्लीट लेंथ आपकी है 150 मीटर यहां तक, ठीक, 150 मीटर हाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व बाय 30 एंड 60 डिग्री। अब इस पॉइंट से जो टॉप को देखा जा रहा है, ये टॉवर है, टॉवर के टॉप एंड बॉटम का जो एंगल है, एक एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री और दूसरा एंगल बनेगा 60 डिग्री। इसको समझिएगा, ऐसा नहीं कि आपने इसको 60 इसको 30 बना दिया, वो तो आप खुद देख के समझ में आ रहे हैं ना, ये एंगल कम होगा ये एंगल ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए।
कि कहाँ पे 30 और कहाँ पर 60 डिग्री बनेगा। अदरवाइज वो क्वेश्चन में भी दिया गया कि पहले टॉप है फिर 30 डिग्री है, फिर बॉटम है फिर 60 डिग्री है। तो आपको समझना होगा कि टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है और बॉटम के लिए जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। ओके, नाउ ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री होगा, सेम एज ईयर ये आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब आपसे कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है। सपोज ये हाइट आपकी h है तो ये भी हाइट h होगी। अभी देखिए इसी तरीके का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये जो रेस्ट पार्ट है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150 माइनस h ना। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बेस मालूम था, यहाँ पे बेस नहीं गिवन है, तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक बार tan 60 का यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x मालूम हो जाएगा तो यहाँ पे tan 30 का यूज़ कर लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो हमको h की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नाउ फर्स्ट अप्लाई इन ट्राइंगल ABC, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 150 अपॉन x। tan 60 मीन्स रूट ऑफ 3, सो x इज इक्वल टू 150 अपॉन रूट ऑफ 3। अब अगर इसको हम रूट 3 से रेशनलाइज कर दें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 150 रूट 3 अपॉन 3, 3 5 15 एंड ये, सो x इज इक्वल टू 50 रूट 3। x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 50 रूट ऑफ 3 मीटर। ये एक काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं 50 रूट ऑफ 3, समझिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं ऊपर के फिगर में। नाउ इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC अब क्या अप्लाई होगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 150 माइनस h अपॉन बेस। अब इसमें x एंड tan 30 की वैल्यू आपको रखनी है। tan 30 मीन्स 1 अपॉन रूट ऑफ 3 एंड x की वैल्यू तो मिल चुकी है, तो x की वैल्यू पुट कर दी जाए। x की वैल्यू कितनी आई है, 50 रूट ऑफ 3, ये है ना वैल्यू ऑफ x। तो इसकी वैल्यू ले जाके हम वहाँ पे रख देंगे तो 50 रूट 3 हो गए। रूट 3 कैंसिल विद रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50 इज इक्वल टू 150 माइनस h means h is equal to 150 minus 50. It's mean h is equal to 100 meter. So height of the tower is 100 meter. ये हो गया आपके, ठीक। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए जितने भी क्वेश्चन है, और बस आप एक इस काम की प्रैक्टिस करते जाइए कि आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़कर उसको समझना है और पूरे क्वेश्चन को एक डायग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर डायग्राम कन्वर्ट हो जाएगा तो 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाइएगा। मेन प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम में कन्वर्ट करने में, उसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।